हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हीट स्टीम जनरेशन कैसे होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे, कुछ नए टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की, जानते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता हो, फिर चेंज हो या ना हो, मतलब कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। सब्सटेंस विथ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, सब्सटेंस विथ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट हो, उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग वाटर, पानी का। तो पानी देखिए, पानी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है H2O। अब ये इसका तीनों फेज देख लेते हैं। सॉलिड फेज में क्या होता है? सॉलिड फेज में ये आइस होता है, तब भी इसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहता है। फिर इसका होता है लिक्विड फेज, ठीक है, लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज में भी इसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहता है। लिक्विड फेज मतलब जो पानी है। और इसके अलावा फिर गैसियस फेज मतलब स्टीम, जो वेपर कंडीशन में रहेगा। जो वाटर का वेपर होता है उसको स्पेशली स्टीम बोलते हैं, मतलब ये क्या है, एक गैसियस स्टेट है। तो गैसियस फेज में भी इसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन फेज के साथ में चेंज ना हो, फेज चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, व्हाटएवर, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यही है। इसके अलावा और भी जो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल में, जैसे कि ये तो हो गई, ये हमारा वाटर हो गया पहला। दूसरा एग्जांपल और दे सकते हैं, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? देखिए, ये हम लोग यहाँ पे प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप का फेज एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजों को देखेंगे। तो इसका जो दो एग्जांपल बताया, वाटर और रेफ्रिजरेंट, तो ये सभी क्या है, जो डिफरेंट साइकिल है, जैसे कि हम लोग हीट इंजन पढ़ते हैं, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, इन सब में अगर और अंदर जाएंगे तो फिर उनको डिफरेंट साइकिल पे वो ऑपरेट होता है, और सारे वो सिस्टम होता है, उनके लिए एक वर्किंग फ्लूइड होता है। लास्ट यूनिट में ही हम लोगों ने देखा कि एक टाइप का हीट इंजन, जिसमें हम लोगों ने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, मतलब डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों को देखा। तो पेट्रोल इंजन ऐसा ही, जो स्पार्क इग्निशन इंजन था, पेट्रोल इंजन, वो का काम कर रहा था ऑटो साइकिल पे। फिर डीजल इंजन जो था वो डीजल साइकिल पे कार्य कर रहा था। दोनों का ही जो वर्किंग फ्लूइड था वो क्या था? एयर था। तो एयर क्या है? सिंगल फेज सब्सटेंस है, वो वर्किंग फ्लूइड है कैसा है, जो सिंगल फेज, मतलब एयर क्या है, गैसियस स्टेज है, तो वो गैसियस स्टेज में ही रहता है। मतलब जब प्रोसेस के स्टार्ट में देखो, फिर प्रोसेस के बीच में देखो, ये किसी भी पॉइंट पे आप उसको चेक करोगे तो उसका फेज चेंज नहीं होगा, मतलब वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो शुरू में गैस था और लास्ट तक वो गैस ही था। लेकिन जब बाद में हम लोग जैसे भाप इंजन की बात करेंगे, ठीक है, वेपर स्टीम इंजन, इस टाइप का जो चीजें देखेंगे, तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा, जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, दैट चेंजेस देयर फिजिकल कंडीशन, उसका फिजिकल कंडीशन चेंज होते रहता है, मतलब कभी लिक्विड तो कभी गैसियस, या दोनों का मिश्रण। तो टू फेज सिस्टम, इस यूनिट का नाम ही है टू फेज सिस्टम, मैं शुरू में ही इसके बारे में बताया था। तो ये टू फेज सिस्टम में हम लोग प्योर सब्सटेंस का ये देखने जा रहे हैं। तो एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक ही सब्सटेंस का दो फेज कोएग्जिस्ट करता रहेगा, और वो कैसे होगा वो सारी चीज देखेंगे। इसके अलावा और कई जगहों पे हमारे सिस्टम में जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे कि ये होता है आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए जो वर्किंग फ्लूइड होगा। अभी तो मैंने वो जो चीजें बताया वो हीट इंजन के लिए था, मतलब एयर वर्किंग फ्लूइड फॉर द हीट इंजन। और यहाँ पे जो भाप बता रहे हैं, जो वाटर का जो टू फेज सिस्टम बता रहे हैं,
वो भी वर्किंग फ्लूइड है एक हीट इंजन के लिए, अभी के लिए। बाद में वो हीट पंप के लिए भी हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर भी, जो रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर में गैस भरी हुई होती है बोलते हैं, तो वो गैस वही है, उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। ठीक है, आपका एसी जो होता है, मतलब घर में जो एसी लगा होता है उसमें भी रेफ्रिजरेंट होता है, और वहां पर भी एक रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का अगर डेफिनेशन आया तो सब्सटेंस विद कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, एक ऐसा पदार्थ जिसका रासायनिक घटक में चेंजेस नहीं आता, रासायनिक घटक वही रहता है भले उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। उसका उदाहरण है पानी और रेफ्रिजरेंट। तो सिंपल आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा स्टीम जनरेशन कैसे होता है, मतलब पानी से स्टीम में परिवर्तन कैसे होता है, इसका डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है, और उसको मैं एक ग्राफ के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं सिंपल किस प्रकार से जो H2O है उसका टेम्परेचर के साथ फिजिकल कंडीशन जो फेज है उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, चेंजेस आता है, और साथ ही साथ हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को भी देखते चलेंगे। तो एक सिंपल केस में लेता हूं, ये मेरा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में पहले मैं मान के चलता हूं कि आइस भरी हुई है। आइस मतलब H2O विथ सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे आइस है। इसका टेम्परेचर भी मान लेते हैं कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड है उसको मान लेते हैं 1 बार, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को हमेशा पता होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं, उसका वैल्यू लिखते चलता हूं क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इक्वल कितना होता है 1.01325 बार। दिस मच प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब अभी यहाँ का जो प्रेशर होगा, मतलब खुले बर्तन में आप बर्फ को रखे हो तो वहां पे जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है वो एक बार प्रेशर है, मतलब यहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज सिंपली नोन एज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसको बैरोमीटर से आप मेजरमेंट करोगे तो उसका वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, तो उसी को मैंने इस रूप में दिखा दिया कि एक सिंपल बंद है, वैसे आप सिंपल बर्फ को भी रखे हो तो इतना ही प्रेशर होगा, लेकिन दिखाने के लिए कुछ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस टाइप का। तो यहाँ पे कुछ अलग से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही प्रेशर इसमें अप्लाइड हो रहा है। मैं प्रेशर कितना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी मटेरियल का जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करेगा मेनली 2 चीजों पे, उसका टेम्परेचर और प्रेशर। एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूजन पॉइंट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर मेन होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, जिसपे कि उसका फिजिकल कंडीशन, उसका जो फेज क्या होगा वो काफी हद तक निर्भर करता है। तो इसको साथ साथ मैं ग्राफ में बताते चलूंगा। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल ग्राफ बना लिया रहता हूं। ये है हमारा T, मतलब इधर टेम्परेचर ले लेते हैं, इधर एंट्रोपी। एक सिंपल TS ग्राफ की हेल्प से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये 0 पॉइंट है, मतलब टेम्परेचर को हम लोग लेते हैं केल्विन में। अभी मैं डिग्री में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो डिग्री में ही लेके चलते हैं, कन्वर्जन का टेंशन नहीं रहेगा। और ये कितना होता है, तो ये होता है जूल, यहाँ पे पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लेके चल रहे हैं तो वही मान लेते हैं, जूल पर केल्विन इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस स्टेट को इस ग्राफ में दिखाना चाहूंगा तो कहां पे आएगा, क्योंकि टेम्परेचर निगेटिव है तो यहां कहीं पे आएगा। टेम्परेचर निगेटिव मतलब ये नीचे जाएगा, और टेम्परेचर के साथ में ये निगेटिव है तो ये भी कम होगा, तो यहां कहीं का कंडीशन है। मतलब ग्राफ में अगर इस स्थिति को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का तापमान इतना है और प्रेशर इतना है, TH डायग्राम।
अब देखिए अब क्या किया जाता है। अब मान के चलो इसको हीट सप्लाई शुरू करते हैं Q, इसको गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसका जो तापमान है -30 से घटते 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 -29, फिर -20, -15, इस तरह से करते 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 कहां पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये सिंपली इसका तापमान बढ़ते चला जाएगा, ये इसका तापमान बढ़ते चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा तापमान है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, टेम्परेचर है। यहाँ पे कितने पे था, तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। -30 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देख सकते हैं आप तापमान बढ़ रहा है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है। किसी भी चीज का एंट्रोपी टेम्परेचर पे काफी हद तक डिपेंड करता था, इसको हम लोग सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, in between these two temperature means -30 degree to 0 degree centigrade there will be no change in the physical condition, means ये जो बर्फ है तो 0 डिग्री पे भी ये क्या रहेगा, बर्फ ही रहेगा। यहां तक इसके जो स्टेट है वो चेंज नहीं आएगा। मतलब ये जो स्टेट है वो क्या है, ये एक सॉलिड स्टेट है। बर्फ सॉलिड होता है तो 0 डिग्री तापमान तक वो क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। हम लोग इसको गर्म करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन 0 डिग्री तापमान धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं और प्रेशर उतना ही है, मतलब खुले पात्र में कर रहे हैं। अब देखिए इसका स्टेट 2 क्या होगा, स्टेट 2 क्या होगा, तो ये सबसे पहले 0 डिग्री बर्फ से क्या होगा, ये 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टेंटली हीटिंग मेरा जारी है, मैं इसको हीट सप्लाई कर ही रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं। ये 0 डिग्री बर्फ में आ गया था, अब 0 डिग्री बर्फ से ये पूरे का पूरा फिर क्या होगा, फिर ये मेल्ट होना, फ्यूज होना शुरू होगा, इसका फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ड्यूरिंग द फेज चेंज देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज हो रहा होता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या व्हाटएवर, इस तरह से कंडीशन अगर चेंज हो रहा होता है तो उस समय टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो ये कैसे चला जाएगा, ये सिंपल ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा कहां तक, ये भी क्या रहेगा, ये 0 डिग्री पे ही रहेगा। लेकिन इस स्टेज में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली वाटर बन जाएगा। मतलब यहां ये देखिए, अब 2 फेज का कंसेप्ट यहीं से थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करते हैं। तो ये वो कंडीशन है, ये भी 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे, परंतु ये आइस है और ये क्या है, वाटर है। 0 डिग्री पे ये आइस ही था और ये भी 0 डिग्री ही है। प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, सेम प्रेशर है और टेम्परेचर भी अभी सेम है। मतलब इस कंडीशन को मैं लूं तो 0 डिग्री का टेम्परेचर है और 1 बार का प्रेशर है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कॉन्स्टेंटली हीटिंग कर रहे हैं, मतलब हीट सप्लाई हो ही जा रहा है। तो भी क्या होगा, इसमें फेज चेंज हुआ। मतलब ये देखिए इन दोनों बीच में ये क्या होगा, ये क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड का स्टेट होगा। मतलब कि बर्फ और पानी, मतलब ये बीच में क्या होगा, एक ही बार में पूरा बर्फ मेल्ट आउट तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पॉसिबल नहीं है कि वो सप्लीमेशन हो जाए, मतलब डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर लिक्विफाई हो जाए एक ही बार में। तो धीरे धीरे मेल्ट आउट होगा। इन दोनों कंडीशन के बीच में देखेंगे तो 2 फेज सिस्टम कोएग्जिस्ट एक साथ कर सकता है, मतलब बर्फ और पानी भी एक साथ रहेगा। ये दोनों के बीच का स्टेट को अगर मैं देखूं तो ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। अब फिर से अगर इसका हीटिंग जारी है, अभी भी इसका हीटिंग जारी है, ये देखिए सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। अब क्या हुआ, अब इसको अभी भी हीटिंग किया जा रहा है, अभी भी इसको हीटिंग किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये 0 डिग्री पे था, आपको टेम्परेचर का ध्यान देना है, ये 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे। अब क्या होगा, इसका तापमान रेस करना शुरू कर देगा। इसका तापमान, ये पानी ही है, लेकिन इसका तापमान देखो, यहां से जब तक फेज चेंज हो रहा था उसका तापमान में परिवर्तन नहीं आया। 0 डिग्री का आइस था, 0 डिग्री का वाटर बना। अब यहां से उसका तापमान में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। मतलब
पानी का तापमान यहाँ से 0 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू होगा। और कहां तक बढ़ेगा? तो फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, पानी जो होता है सिंपल, अगर खुले पात्र में आप बॉयल करना चाहोगे तो 100 डिग्री तापमान पे उसमें भाप बनना शुरू हो जाता है और उसी स्टेट को बोलते हैं बॉइलिंग कंडीशन, मतलब पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये पानी ही रहेगा लेकिन कौन से तापमान पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 0 से बढ़ते 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 100 डिग्री। अब इसके ग्राफ में मैं इसको दिखाना चाहूंगा कैसे जाएगा। ये तापमान में परिवर्तन हुआ, देखिए तापमान में परिवर्तन होते गए और ये जो कंडीशन है वो अभी भी वाटर है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर ही है, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो स्टेट को देखो, अब स्टेट का मैं नाम भी दे रहता हूं, ये 1 2 3 4। तो ये जो क्या है, ये स्थिति 1 to 2 है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक ये 2 to 3 है, ये वाला कंडीशन। और ये जो हो रहा है यहां से यहां तक, मतलब 0 डिग्री से 100 डिग्री तापमान पे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? प्रोसेस 3 to 4, ठीक है। प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 मतलब तापमान बढ़ना शुरू हुआ, मतलब 0 डिग्री से 100 डिग्री तापमान पे चला जाएगा। अब अगेन एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर, भाप बनाना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। भाप बनना शुरू हुआ मतलब फिर से फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, फेज उसका फिर से चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब लिक्विड कंडीशन था, भाप मतलब गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो जहां भी फेज चेंज होता है वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर स्थिर रहेगा। तो ये क्या रहेगा? इसका अगला स्टेट में बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? Again, heating is going on continuously, हीटिंग हो ही रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही प्रेशर सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये 100 डिग्री तापमान तक, तापमान उतना ही है, तापमान में चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन ये यहाँ लिक्विड था और ये गैस है। ये देखिए सॉलिड था, इस फेज को देखते रहिए, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये गैस है। तो 100 डिग्री से 100 डिग्री, लिक्विड से गैस, ये कैसा बनेगा इसका ग्राफ? टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होगा तो ये कॉन्स्टेंटली इधर जाएगा, ये स्थिति। तापमान कितना रहेगा? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु ये कौन सी स्थिति होगा? ये गैस हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ठीक है। ये गैसेस स्टेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जो फेज चेंजेस यहां से यहां हुआ, यहां से यहां हुआ, तो इस टाइम पे जितना हीट का लेन देन हो रहा है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। और जहां पे फेज चेंज नहीं होता रहता उस समय जो हीट का लेन देन होता है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सारे टर्मिनोलॉजी में एक बार फिर से बताऊंगा। तो ये यहां तक पहुंच गया, मतलब ये कंप्लीटली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टोटली वाटर था, 100% वाटर था, वही उतने ही तापमान पे यहाँ पे कंटिन्यूअसली हीटिंग जारी रहा। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूरे के पूरे 100% गैस में परिवर्तित हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं जो हीट सप्लाई किया हूं, जो क्यू मैंने सप्लाई किया, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। The heat supplied to the system during the phase change is known as latent heat। और यहाँ पे देखिए फेज चेंज नहीं हो रहा है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लेकिन तापमान में परिवर्तन हो रहा है। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 जैसे गर्म करते जाओगे तापमान में वृद्धि होती जाएगी, बढ़ते जाएगी और तापमान इंक्रीज होते चला गया और यहाँ तक पहुंचा। इसको बोलते हैं जो स्टेज 3 to 4 है, इसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग या जो हीट हम लोग सप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। तो दो टाइप का हीट होता है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मान फिक्स होता है फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। यहां पर भी सारी चीज वही चीजें हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए
जीरो -30 डिग्री से 0 डिग्री तक आया, मतलब तापमान बढ़ा, तापमान परिवर्तित होते चला गया, तापमान इंक्रीज हो रहा था। तो ये जो है सेंसिबल हीटिंग कहलाएगा, मतलब आइस ही है, फेज चेंज नहीं हो रहा है, परंतु तापमान तो बढ़ रहा है, -30 से 0 डिग्री पे आ गया, तो उसको बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग। और ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग जो हीट सप्लाई किए, मतलब बर्फ को पिघलाए पानी बनाए, उसके लिए भी हम लोगों ने हीट सप्लाई को जारी रखा, तो उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। तो जहां पर भी फेज चेंज होगा उस समय जो हीट सप्लाई किया जाएगा या लिया भी जाएगा, उल्टा भी हो सकता है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। बहरहाल हम तो हीट को सप्लाई ही किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे गैसेज स्टेट में, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे 100% क्या बन गया, गैस बन गया। फिर से वही चीज जो यहाँ पे बोला सॉलिड और लिक्विड कंडीशन यहाँ पे था, उसी प्रकार क्या है, ये कंप्लीटली इधर लिक्विड है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है और ये सैचुरेटेड गैस है। एक कंडीशन यहाँ पे ये वाले ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं सैचुरेशन, मतलब एट दिस पॉइंट ये जो रहे, इससे अधिक ये वाटर कंडीशन में नहीं रह सकता। वहां पे इससे ज्यादा आप गर्म करोगे, तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा, प्रेशर में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इसको सैचुरेटेड कंडीशन। तो यहाँ पे जो वाटर होगा उसको बोलेंगे सैचुरेटेड वाटर, ये सैचुरेटेड लाइन कहलाता है, इसीलिए ये सैचुरेटेड वाटर है। और यहाँ पे ये क्या है, सैचुरेटेड गैस है, मतलब यहाँ पे एक भी वाटर का पार्टिकल नहीं होगा, टोटली 100% वो गैसेज स्टेट में होगा। बट इन बिटवीन दिस टू कंडीशन, यहां पर जो स्थिति होगी यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस। मतलब क्या होगा, पानी को आप 100 डिग्री पे हुआ, उसके बाद भी आप हीट सप्लाई जारी रखे थे, एक ही बार पूरे का पूरा स्टीम में कन्वर्ट तो नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा वेपर होना शुरू होगा, वेपर होना शुरू होगा। तो इसके बीच में टू फेज सिस्टम, जैसे यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहा था, वहीं पे यहाँ पर भी वैसी टू फेज सिस्टम को एग्जिस्ट करेगा, एक साथ दो फेज एग्जिस्ट करेगा। इसी का अध्ययन है हमारे इस यूनिट में टोटली, मतलब लिक्विड और गैस। वो कंडीशन जब वेपर, मतलब वाटर से वेपर बनना शुरू हो गया, मतलब स्टीम बनना शुरू हो गया है, परंतु पूरा स्टीम नहीं बन पाया है, तो वो दोनों के बीच का जो कंडीशन होगा, जहाँ पे वाटर भी होगा और गैस भी होगा एक साथ, तो उसी बोलते हैं टू फेज सिस्टम। यहाँ पर भी है जो लिक्विड और गैस कंडीशन में होगा। फिर मैंने क्या बताया, ये 100 डिग्री पे, ये क्या है, तापमान 100 डिग्री पे ही है, लेकिन ये कंप्लीटली गैस है। अब क्या होगा, मान के चलो इससे भी ज्यादा आप हीटिंग जारी रखते हैं, इससे भी ज्यादा आप हीटिंग जारी रखें, मतलब 100 डिग्री पूरा गैस बन गया, गैस बनने के बाद भी हीटिंग जारी रखेंगे, क्या होगा, फिर से इसका तापमान में तापमान इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री से ज्यादा तापमान हो जाएगा इधर, तो इधर फिर से तापमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर का जो तापमान होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। याद रखिए ये जो लाइन जो खिंचाया हुआ है, ये जो लाइन, दिस ऑल इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने सभी में आप लोगों को आपको बताते चला है कि दिस इज सब्जेक्टेड टू 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, and the value of our 1 atmospheric pressure is 1.01325 bar, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत काम का चीज है, बहुत बार मतलब हमारे न्यूमेरिकल में उपयोग में होगा, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो ये जो लाइन खींची हुई है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और इसका वैल्यू कितना है, दिस इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1.01325 बार लाइन, दिस इज द 1.325 बार लाइन, ठीक है। फिर से बताने चलता हूं कि जब फेज चेंज नहीं हो रहा है, केवल तापमान में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग। फिर जहां पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन देखे, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड गया और यहाँ पे लिक्विड से गैस स्टेज में गया, तो यहाँ पे जो फेज चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब कितना ऊष्मा ले रहा है या दे रहा है, बहरहाल तो हम लोग ऊष्मा सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, मतलब बर्फ से पानी बन रहा है। उल्टा भी हो सकता है, अगर बर्फ से पानी से मुझे बर्फ बनाना होता तो मैं उतना अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव आउट करता फ्रॉम द सिस्टम से लेता, तो उसको भी लेटेंट उतना अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट वापस लिया। अब याद रखिए ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट फॉर द फ्यूजन, मतलब इस कंडीशन में यहां पर जो हीट सप्लाई किया गया, ये फेज चेंज हो रहा है, वो हीट सप्लाई किया गया जो लेटेंट हीट फ्यूजन होता है, वो कितना होता है, इसका मान होता है आपका लगभग होता है
535 किलो जूल पर केजी, या 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, ये इतना होता है, ऑलमोस्ट वैल्यू है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये यही वैल्यू को हम लोग ज्यादातर उपयोग में लाते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 335 किलो जूल पर केजी। दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड टू द सिस्टम व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। जब ये 0 डिग्री पे पानी है, उसको 0 डिग्री पे आइस है, तो उसको 0 डिग्री पानी में बदलना है, 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री पानी में बदलना है, और उसका द्रव्यमान 1 केजी है, पर केजी के लिए डिपेंड है, 1 केजी है, 1 केजी के लिए मैं अगर इसको लिया रहता तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड, इतना मतलब 335 किलो जूल हीट को सप्लाई करता, तो वो 1 केजी का जो बर्फ है वो 1 लीटर पानी में, 1 केजी के द्रव्यमान की जो पानी है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ये वाला वैल्यू भी कुछ होता है 2257, मतलब लगभग 2250 किलो जूल पर केजी के आसपास होता है। इसका उपयोग हमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आप याद रख सकते हैं। वैसे इसके लिए अलग से हमको स्टीम टेबल पे बहुत सारा अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंथैल्पी होगा उसको HF बोलते हैं, और इस पॉइंट पे जो एंथैल्पी होगा उसको Hg बोलते हैं, और डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंडीशन को बोलते हैं HFG, मतलब Hg माइनस HF। ये सारे चीजों पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। बहरहाल इस क्लास में इतना ही। फेज चेंज के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये याद रखिए। लेटेंट हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होता है, ये याद रखिए, और किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे हुआ, वो सारी चीज हम लोगों ने करके देखा। ध्यान रखिए, मैंने फिर से एक बार बताते चलता हूं कि ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है, मतलब एक फिक्स प्रेशर, जितना भी मैंने टेम्परेचर की बात किया, दैट इज फॉर द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये सारे चीज चेंज होते चला जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसी एक निश्चित प्रोपोर्शन में वो भी बढ़ना शुरू कर देता है। तो उसके बारे में भी आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे कि कैसे प्रेशर को बढ़ाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे।